नमस्कार, इन खबर में आपका स्वागत है। अर्थव्यवस्था को मंदी के दौर से उबारने के लिए सरकार बेचैन है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सुबह बहुत सारा ऐलान किया। ये उनका तीसरा ऐलान था जिसमें उन्होंने कॉरपोरेट टैक्स को घटाया, कंपनियों के लिए इनकम टैक्स दर को घटाया और बहुत सारी घोषणाएं की, जिसको लेकर के कहा जा रहा है कि मिनी बजट टाइप की उन्होंने ऐलान किया है और इससे सरकार के राजस्व पे सीधे 1,45,000 करोड़ का असर पड़ेगा, यानी कम मिलेगा। अब इसके बाद इन घोषणाओं के बाद जीएसटी काउंसिल की मीटिंग होने जा रही है शाम को गोवा में। उससे ढेर सारी उम्मीदें हैं। दरअसल जीएसटी लागू हो जाने के बाद बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो कि 28% की कैटेगरी में आते हैं। उन्हीं में से एक है ऑटोमोबाइल सेक्टर। वो 28% उसको टैक्स देना पड़ता है और इस समय ऑटोमोबाइल सेक्टर सबसे ज़्यादा मंदी के दौर से गुजर रहा है। लिहाजा इस सेक्टर को उम्मीद है कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में ज़रूर उसे राहत मिलेगी, लेकिन राहत देना इतना आसान नहीं है। 1,45,000 करोड़ का ऑलरेडी राजस्व सरकार का कम हो चुका है और जीएसटी में राज्य सरकारों की भी भागीदारी होती है, यानी कि जो जीएसटी मिलता है उसका एक हिस्सा केंद्र को और एक हिस्सा प्रदेश सरकार को जाता है। लिहाजा 28 के बाद ये दूसरा कोई स्लैब है तो सीधे 18 है। तो क्या 10% जीएसटी में रियायत देने की स्थिति में है सरकार? ये और उसमें भी क्या राज्य सरकारें इस पर अपनी रजामंदी दे देंगी? ये सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न है। ये बहुत मुश्किल सवाल है। इतनी रियायत शायद ही मिल पाए। वैसे भी बता दें कि जो जीएसटी का कलेक्शन है वो पहले के मुकाबले थोड़ा डाउन चल रहा है। तो इन परिस्थितियों में सरकार को ऑटोमोबाइल सेक्टर को इतनी बड़ी राहत देना बहुत मुश्किल होगा। देखते हैं। हालांकि ऑटोमोबाइल सेक्टर बहुत उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसके अलावा और यदि कोई सेक्टर है तो उसके बाद बिस्किट को भी लेकर के बीच में खबर आई थी कि एक बड़ी कंपनी ने किस तरह से छटनी की बात की थी। बिस्किट है, आउटडोर है, कैटरिंग सेगमेंट है। तो इसमें कैटरिंग सेगमेंट में जो होटल वगैरह कवर होते हैं उनको राहत मिलने की उम्मीद है और उसी को लेकर के जोड़ के देखा जा रहा है कि जिस तरह से सरकार ने अर्थव्यवस्था को बूस्टअप करने के लिए ढेर सारे ऐलान किया है और इस कॉस्ट पे ऐलान किया है कि बेशक उसको राजस्व कम मिले लेकिन अर्थव्यवस्था में सुस्ती न रहे। इसके अलावा ये कहा जा रहा है कि बैंक स्पेशल कैंप लगा करके लोन बांटेंगे ताकि किसी तरह से मार्केट में लिक्विडिटी बनी रहे और जो लोग खरीदारी हैं वो खरीदारी करते रहें ताकि डिमांड एंड सप्लाई बनी रहे मार्केट को बैलेंस रखने के लिए। तो ये भी एक सरकार की तरफ से प्रयास चल रहा है। तो अब ये देखते हैं कि जो शाम को मीटिंग होने जा रही है उसमें क्या ये राहतें मिल पाती हैं, क्योंकि ऑटो सेक्टर में जो रेट कटौती है वो जीएसटी कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा असर डालने वाला है और इस सेक्टर से सालाना 50 से 60 हज़ार करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन होता है। तो इसीलिए इस बात पे डाउट हो रहा है कि राज्य सरकारें इसमें कितने रजामंदी दे पाती हैं, क्योंकि उनके अपना कलेक्शन और राजस्व की दिक्कत होती है। उनकी भी ढेर सारी कल्याणकारी योजनाएं चल रही होती है, उसके लिए पैसे की ज़रूरत होती है। तो देखते हैं कि किस किस सेक्टर को इस मीटिंग में राहत मिलती है। जैसे ही कोई अपडेट मिलेगा हम ज़रूर आपको अपडेट कराएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।